और अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को लगता है कि ये मैसेज जो है वो किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर रहा है या नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट है, तो उसका जो फर्स्ट ओरिजिनेटर है, यानी कि जहां से वो ओरिजिनेट हुआ है या जो फर्स्ट पर्सन जिसने वो मैसेज को क्रिएट किया है, तो वो अगर सरकार उस प्लेटफॉर्म से मांगती है वो इन्फॉर्मेशन, तो वो प्लेटफॉर्म जो है वो उस इन्फॉर्मेशन को सरकार को देना पड़ेगा। नाउ प्लेटफॉर्म्स लाइक व्हाट्सएप और अपोजिंग इट बिकॉज उन्हें लगता है कि अगर वो ये इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उनका जो एक फाउंडेशन है पूरे प्लेटफॉर्म का, जो कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, उन्हें वो तोड़ना पड़ेगा। नए आईटी नियमों पर व्हाट्सएप की आपत्ति को लेकर ये कहना है सुरभि अग्रवाल का, जो द इकोनॉमिक टाइम्स की असिस्टेंट एडिटर हैं। नमस्कार, आज है शुक्रवार 28 मई और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। कोरोना की तीसरी लहर के लिए राज्यों ने कसी कमर, अस्पतालों में बढ़ाई जा रही पीडियाट्रिक बेड्स की संख्या, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट्स को भी तैयार कर रही राज्य सरकारें। उधर 12 साल से कम उम्र के बच्चों के पेरेंट्स की वैक्सीनेशन को प्राथमिकता दे रही यूपी सरकार। गोवा सरकार दूध पिलाने वाली माओं की वैक्सीनेशन को लेकर मुस्तैद। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,86,163 नए मामले, बीते 44 दिनों में सबसे कम 3,203 लोगों की मौत। उधर राजधानी दिल्ली ने भी ब्लैक फंगस को घोषित किया महामारी। भारत के नए आईटी नियमों पर ट्विटर के रुख से संतुष्ट नहीं है सरकार। कहा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश कर रही कंपनी। देश के कानूनों का पालन करे ट्विटर। एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री ने कहा, मेहुल चोकसी को सीधे भारत भेजे डोमिनिका। पीएनबी घोटाले का आरोपी हीरा कारोबारी चोकसी एंटीगुआ से हुआ था लापता। वहीं वकील ने कहा, चोकसी एंटीगुआ का नागरिक, सिर्फ वहीं वापस भेजा जा सकता है। अब खबरें काम की। कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों के परिवार को दिल्ली सरकार देगी मुआवजा। 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक की मदद करेगी सरकार। 29 मई से द्वारका की सोसाइटियों में प्राइवेट अस्पताल लगाएंगे वैक्सीनेशन कैंप। जरूरी फीस देकर अपने इलाके में भी कैंप लगवा सकते हैं लोग। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है, क्या है आईटी के नए नियम और क्यों है इन पर व्हाट्सएप को आपत्ति। पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स की असिस्टेंट एडिटर सुरभि अग्रवाल से। नए आईटी नियमों के खिलाफ मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप कोर्ट पहुंच गया है। उसका कहना है कि नए नियमों से लोगों की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। गौरतलब है कि नए नियमों के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किए जाने वाले मैसेज के सोर्स को ट्रैक करना जरूरी होगा। सुरभि अग्रवाल जी, क्या है आईटी के ये नए रूल्स जिनके खिलाफ इस मैसेजिंग ऐप को कोर्ट में जाना पड़ गया? जी अक्षय जी, तो सबसे पहले शुक्रिया आपका मुझे शो में बुलाने के लिए। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जो न्यू आईटी रूल्स हैं ये वेडनेसडे से लागू हुए थे और सरकार ने इनको फरवरी 25 को नोटिफाई किया था। तो मोटे तौर पे 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं इन आईटी रूल्स में जो कि सोशल मीडिया कंपनीज को फॉलो करनी होगी। एक तो उनको 3 तरह के ऑफिसर्स अपॉइंट करने होंगे, कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर और एक ऑफिसर जो आईटी मिनिस्ट्री से इंटरैक्ट करता रहेगा। दूसरा ये है कि उनको अपना एक फिजिकल एड्रेस जो है वो अपनी वेबसाइट पे डालना होगा कि किसी यूजर को अगर कोई कंप्लेंट है या किसी ऑफिसर को उनसे कुछ संवाद करना है तो वो वहां पे जा सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें जो ये है वो सरकार ने ये बोला कि जो प्लेटफॉर्म है जैसे कि आपका व्हाट्सएप हो गया या ट्विटर हो गया या फेसबुक हो गया, उस पर अगर कोई मैसेज ओरिजिनेट करता है और अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को लगता है कि ये मैसेज जो है वो किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर रहा है या नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट है, तो उसका जो फर्स्ट ओरिजिनेटर है, यानी कि जहां से वो ओरिजिनेट हुआ है या जो फर्स्ट पर्सन जिसने वो मैसेज को क्रिएट किया है, तो वो अगर सरकार उस प्लेटफॉर्म से मांगती है वो इन्फॉर्मेशन, तो वो प्लेटफॉर्म जो है वो उस इन्फॉर्मेशन को सरकार को देना पड़ेगा। नाउ प्लेटफॉर्म्स लाइक व्हाट्सएप और अपोजिंग इट बिकॉज उन्हें लगता है कि अगर वो ये इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उनका जो एक फाउंडेशन है पूरे प्लेटफॉर्म का, जो कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, उन्हें वो तोड़ना पड़ेगा।
तो ये सारा जो है ये पूरा मुद्दा इन दोनों की टसल का यही है कि एक तरफ सरकार कह रही है कि हमको इस मैसेज, ये जो भी इस तरह के मैसेजेस हैं जिससे कि रूमर्स फैलती हैं या मॉब लिंचिंग होती है या किसी तरह से सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है, उनका हमको ट्रेस करके आप बताइए। और दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म ये बोल रहे हैं कि हमारे लिए जो हमारे यूजर्स की प्राइवेसी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम उसको नहीं ब्रेक करेंगे। अपना जो इंक्रिप्शन का जो प्रॉमिस उन्होंने किया है यूजर्स को, उसको हम नहीं ब्रेक करेंगे। तो ये जो कॉन्वर्सेशन है जो गवर्नमेंट और प्लेटफॉर्म का, ये पिछले 2-3 सालों से इनफैक्ट चलता आया है। सरकार ने पहले भी व्हाट्सएप को, इनफैक्ट उनके जब ग्लोबल सीईओ आए थे तभी भी सरकार ने बोला था कि हमको ट्रेसेबिलिटी आप करके दीजिए, तभी भी प्लेटफॉर्म्स हैड अपोज दिस। तो गवर्नमेंट हैज नाउ मेड इट इनटू अ रूल एंड गवर्नमेंट का ये पॉइंट है कि नाउ दैट इट इज नोटिफाइड अंडर द आईटी रूल्स, प्लेटफॉर्म्स हैव नो वे बट टू अडेयर टू इट। सो दैट इज द एंटायर क्रक्स ऑफ दिस। तो जैसे सरकार अगर कह रही है कि देश की सुरक्षा से जुड़े मैसेज या महिलाओं और बच्चों के खिलाफ आपराधिक किस्म के मैसेजेस को ही ट्रैक करने की बात है, व्हाट्सएप ने इन मैसेजेस को ट्रैक करने में क्या दिक्कतें बताई हैं? राइट, तो सबसे पहला उनका जो इशू ये है वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो आर्किटेक्चर है प्लेटफॉर्म का वही इसको सपोर्ट नहीं करता। कंपनी के हिसाब से उनका प्लेटफॉर्म एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, व्हिच मींस दैट कोई भी मैसेज उनके सिस्टम के थ्रू जाता है तो वो ना व्हाट्सएप पढ़ सकता है, ना ही कोई गवर्नमेंट या कोई और उसको ब्रेक नहीं कर सकता। तो व्हाट्सएप के पास सिर्फ एक मोटा मोटा कि किस नंबर से क्या मैसेज गया, वो सब मेटा डेटा जिसे कहते हैं वो डेटा होता है। बट अदरवाइज जो कंटेंट है किसी भी मैसेज का, व्हाट्सएप कैन नॉट रीड दैट, ये व्हाट्सएप का दावा है। और अगर उनको ये गवर्नमेंट की डिमांड मीट करनी है तो दैट विल रिक्वायर देम टू फिंगरप्रिंट ईच एंड एवरी मैसेज which is passing through their system, and they are saying that billions of messages उनके सिस्टम से हर मिनट पास होते हैं। तो उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि until unless वो सारे मैसेजेस को एक सर्वर पे स्टोर करें, हर मैसेज को रीड करें, तभी वो कभी अगर कोई एक मैसेज फ्लैग होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनसे बोलती है कि आप हमको इसका सोर्स या इसका ओरिजिन ट्रेस करके दीजिए, वो तभी कर पाएंगे। तो उनका दावा ये है, उनका कहना ये है कि उस एक मैसेज को ट्रेस करने के लिए उनको सारे मैसेजेस को रीड करना पड़ेगा, एक सर्वर पे स्टोर करना पड़ेगा, उनको एक डिजिटल फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा, जो कि उनके प्लेटफॉर्म के जो रूल्स हैं या उनका जो प्लेटफॉर्म का जो आर्किटेक्चर है उसके विरुद्ध है। और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इनका क्या कहना है इन नए आईटी रूल्स के बारे में? राइट, तो जैसा कि अब पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि ये जो आईटी मिनिस्ट्री और प्लेटफॉर्म्स की जो टसल है वो बढ़ती ही चली जा रही है। अगर व्हाट्सएप का ट्रेसेबिलिटी पे इशू है तो ट्विटर का दूसरा इशू है जो कि टैगिंग को लेकर के है। और गवर्नमेंट का ये कहना है कि प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर कैन नॉट, दे आर जस्ट इंटरमीडिएरीज, व्हिच मींस दैट वो एक सिर्फ प्लेटफॉर्म्स हैं जो फैसिलिटेट करते हैं कि दो लोग या लोग आपस में बातचीत करें या इन्फॉर्मेशन शेयर करें। उनका एक से नहीं होना चाहिए, एक एडिटोरियल कॉल नहीं होना चाहिए कि कौन सा मैसेज सही है, कौन सा मैसेज गलत है, किसको हमें टैग करना है, किसको हमें रिमूव करना है। बट इधर जो हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में, जैसा कि ट्विटर ने बीजेपी के कुछ लीडर्स के मैसेजेस को टैग किया एज मैनिपुलेटेड मीडिया, तो इसको लेकर के काफी कंट्रोवर्सी हो गई क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको एक नोटिस भेजा और कहा कि ये मैटर जो है, ये पूरा जो कांग्रेस टूल किट और कोरोना पैंडेमिक को लेकर के चल रहा है उसमें ऑलरेडी पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो आप उसको टैग नहीं कर सकते बिकॉज दैट विल इन्फ्लुएंस द इन्वेस्टिगेशन। तो और पहले भी हमने ये कंट्रोवर्सीज देखी हैं जहां की ट्विटर ने मैसेजेस को या तो टैग किया है या फिर उन्होंने गवर्नमेंट के जो रिक्वेस्ट हैं उनसे अध्ययन नहीं किया। गवर्नमेंट ने बोला कि आप फलाना मैसेजेस को हटा दीजिए या ब्लॉक कर दीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंतर्गत ऐसे मैसेजेस को नहीं। तो ये कॉन्स्टेंट टसल जो है ये प्लेटफॉर्म्स की चल रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की गवर्नमेंट के साथ। एज फार एज ये रिसेंट आईटी रूल्स जो कंसर्न है, कंपनीज लाइक फेसबुक एंड गूगल हैव सेड कि वो ट्राई कर रहे हैं कंप्लाई करने के, बिकॉज हर कंपनी को इन रूल से कुछ ना कुछ परेशानी है। जैसे कि अगर ट्विटर को ये इशू है कि वो अपना कंपनी पॉलिसी के हिसाब से कुछ मैसेजेस को टैग करती है, तो व्हाट्सएप को ये इशू है कि वो ट्रेसेबिलिटी इनेबल नहीं कर सकती। तो इसको लेकर के काफी कांस्टेंट सोर्स ऑफ टेंशन चल रहा है गवर्नमेंट और ये सोशल मीडिया कंपनीज के बीच में। दुनिया के बाकी देशों की अगर बात करें तो क्या वहां पर भी इसी तरह के रूल्स हैं और क्या वहां पर भी सरकार और इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बीच इसी तरह की टसल देखने को मिलती है?
ये बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है अक्षय जी। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर हम ये इश्यूज देखें कि जो ये 2-3 मेन इश्यूज जो अभी तक हमने डिस्कस करे कि व्हाट्सएप जो है वो मैसेज को ट्रेस करेगा या नहीं, या फिर ट्विटर जो है वो किसी पोस्ट को टैग कर सकता है या पॉलिटिकल लीडर को ब्लॉक कर सकता है, तो ये सब इश्यूज सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये ग्लोबली है और गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड आर करंटली स्ट्रगलिंग विद द राइट आंसर। बिकॉज एक तरफ तो ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये कहते हैं कि हम इंटरमीडिएट हैं एंड उनको किसी भी कंटेंट के लिए हम लायबल नहीं रख सकते, बिकॉज दे आर जस्ट फैसिलिटेटर्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन और एक्सचेंज ऑफ डायलॉग। लेकिन दूसरी तरफ उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है टू इंश्योर कि कोई भी ऑब्सीन या रेप का वीडियो या फिर कोई चाइल्ड सेंसिटिव पोर्नोग्राफी सेंसिटिव मटेरियल ना जाए, या फिर ऐसा कोई मैसेज फेक न्यूज मिस इन्फॉर्मेशन ना जाए जिससे दंगे हो सके या कोई सीरियस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सके। तो ये सब जो है ये अंतर्द्वंद जो है ये वर्ल्ड ओवर चल रहा है। और अगर हम देखें तो हर एक गवर्नमेंट, चाहे वो यूएस की हो या यूके की हो या ऑस्ट्रेलिया की हो, तो एवरी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू फिगर आउट अ वे अराउंड दीज नॉर्म्स। तो अगर हम यूएस की बात करें जो लार्जेस्ट इंटरनेट मार्केट है, तो अभी कुछ टाइम पहले जब उनके प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रम्प, तो ट्विटर ने उनको ब्लॉक कर दिया था। दैट लेड टू फेसबुक एंड अदर प्लेटफॉर्म्स आल्सो ब्लॉकिंग डोनाल्ड ट्रम्प। उस पर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, ये सवाल उठे थे कि ट्विटर कौन होता है ये कॉल लेने के लिए कि एक प्रेसिडेंट को आप अपने प्लेटफॉर्म से ब्लॉक कर सकते हैं। तो यूएस गवर्नमेंट ने उस टाइम भी अपने कुछ लॉज को रिव्यू करने की बात करी थी। तो वो सब भी चल रहा है कि where they are discussing that whether we should give so much of power to these social media companies that they can decide whether to take a call on the communication by say world leaders or important world leaders like the US president। यही कुछ मुद्दे जो हैं वो इंडिया में भी उभर के आ रहे हैं इस तरह से, जहाँ की जैसे हमने पिछले हफ्ते में देखा कि उन्होंने बीजेपी लीडर्स के मैसेजेस को टैग किया। अब ये व्हाट्सएप का जो इशू है वो भी कुछ इसी तरह के मुद्दे वहां पर भी चल रहे हैं, जहां पे वो कह रहे हैं कि हम किसी भी तरह से अपने मैसेजेस की जो की है वो गवर्नमेंट को नहीं दे सकते हैं। सुरभि अग्रवाल जी, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। इस चर्चा के बाद जानिए शेयर बाजार का हाल। लाल निशान के साथ खुले यूरोपीय बाजार, एशियाई बाजारों में दिखा नरमी का रुख। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1883 में हिंदुत्ववादी नेता विनायक दामोदर सावरकर का जन्म। 1908 में जासूसी उपन्यास जेम्स बॉन्ड के लेखक इयान फ्लेमिंग का जन्म। 1959 में 2 अमेरिकी बंदरों ने की अंतरिक्ष की सफल यात्रा। 2008 में नेपाल में 240 वर्षों से चली आ रही राजशाही का अंत। बात करते हैं मौसम की। ओडिशा, बंगाल और झारखंड में तांडव के बाद अब यूपी में भी दिख सकता है चक्रवाती तूफान यास का असर। वाराणसी सहित आसपास के जिलों में 28 और 29 मई को भारी बारिश का अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक तय समय से एक दिन पहले यानी 31 मई को केरल पहुंचेगा मॉनसून। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में 30 मई तक भारी बारिश का अनुमान। अब बारी सुविचार की। पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा था, जो इंसान अपने स्वयं की निंदा सुन लेता है वो सारे विश्व पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।